बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा नेल फंगस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा नेल फंगस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा नेल फंगस का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल से आपका नेल फंगस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेल फंगस क्या होता है। अगर किसी के नाखूनों का रंग बदल जाए, नाखूनों में धारियां सी आ जाएं, नाखूनों में दरारें पड़ जाएं और फिर वो नाखून टूट जाएं, टूटकर गिर जाए और नए नाखून ना आए, तो इस कंडीशन को हम नेल फंगस या नाखूनों की समारोगी बीमारी का नाम देते हैं। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके हैं कि नेल फंगस क्या होता है, नाखूनों की समारोगी बीमारी क्या होती है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है, यानी काजेज ऑफ नेल फंगस। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये फंगस के इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो नेल फंगस फंगस के इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। अगर किसी को चोट लग जाए तो भी नेल फंगस हो सकता है। अगर किसी को पसीना ज़्यादा आता हो तो भी नेल फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने जान लिया है कि नेल फंगस के काजेस क्या होते हैं, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि नेल फंगस अगर किसी को हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाएंगे, यानी उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाएंगी। तो अगर किसी को नेल फंगस का प्रॉब्लम हो तो उसके नाखूनों में खुजली होने लगती है, फिर नाखूनों का रंग सफ़ेद पड़ जाता है और फिर ये रंग पीला पड़ जाता है और फिर नाखून पतले पड़ जाते हैं और उसके बाद नाखूनों में धारियां सी बन जाती हैं, नाखूनों में दरारें आ जाती हैं और फिर आधा नाखून टूट कर गिर जाता है और नाखूनों की जगह पर मवाद भी बन सकता है और नाखूनों में आप छू कर देखें तो चिपचिपाहट का एहसास होने लगता है। अगर इस बीमारी को आप नज़रअंदाज कर दें तो पूरा नाखून ही टूट कर गिर जाता है और फिर नया नाखून नहीं आता। नेल फंगस की वजह से नाखूनों के आसपास की जगह भी मुतासिर हो सकती है, नाखूनों के आसपास की जगह काली पड़ सकती है और उसमें भी खुजली होने लगती है। आपने जान लिया है कि अगर किसी को नेल फंगस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाएंगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर नेल फंगस। सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर किसी को नेल फंगस का प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर नाखूनों की आसपास की जगह काली पड़ गई हो तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है एसिड नाइट 30। अगर किसी को नेल फंगस का प्रॉब्लम हो, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, तो एसिड नाइट 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को नेल फंगस का प्रॉब्लम हो और उसे नाखूनों में खुजली बहुत ज़्यादा होती हो तो एसिड नाइट 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इससे नेल फंगस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है अंटिम क्रूर 30। अंटिम क्रूर 30 नेल फंगस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर नाखूनों का रंग बदल चुका हो तो उसको ठीक करने के लिए अंटिम क्रूर 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर नाखूनों का रंग गंदा सा पड़ गया हो, पीला पड़ गया हो, तो नेल फंगस के लिए अंटिम क्रूर 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इससे नेल फंगस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो। ये तीनों मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। आर्सेनिक एल्बम 30 आप पहले ले लें, उसके 10 मिनट बाद एसिड नाइट 30 और उसके 10 मिनट बाद अंटिम क्रूर 30 सुबह, दोपहर, शाम।
दिन में 3 बार ये तीनों मेडिसिन यूज़ कीजिए। इसके साथ ही मैं एक आपको मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। वो आपने अप्लाई भी करना है, यानी लगाना भी है और उसको पीना भी है। इस कॉम्बिनेशन में आपने 3 मेडिसिन यूज़ करनी है। पहली मेडिसिन है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है इकिनेशिया मदर टिंचर और तीसरी मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर। इन तीनों मेडिसिन को आप बराबर मिकदार में मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसके 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में मिलाकर पीजिए। और साथ में यही कॉम्बिनेशन आप जिन नाखूनों पर आपको नेल फंगस का प्रॉब्लम है वहाँ पे सुबह दोपहर शाम कॉटन के साथ लगाइए। इससे आपका नेल फंगस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। और अगर आप किसी और डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझे उस डिज़ीज़ के बारे में पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझसे अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।